Assalamualaikum. I am engineer Najam Shiraz, educational trainer, motivational speaker, parenting coach and career counselor. आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ ये है 5 स्टेप्स ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह हाई अचीवर बन सकते हैं, किस तरह हम अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं, किस तरह हम अपने गोल्स को हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे जो मैंने स्टेप्स के हवाले से आपको बताया है उनमें पहला जो स्टेप है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है सेल्फ डिस्कवरी। यानी मैं दूसरे अल्फाज में कहूँगा अपनी तलाश, अपने आप की तलाश करना, अपने आप को अपने अंदर वो डिस्कवर करना। और इसके लिए सबसे पहले अपनी क्वालिटीज़ को जानना कि मेरे अंदर कौन कौन सी स्ट्रेंथ हैं, कौन कौन सी वीकनेस हैं। इसको जज करना कि मेरे अंदर कौन सी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस जो हैं वो कौन सी हैं। यानी ये अपने अंदर सबसे पहले इस चीज़ को जब जज करेंगे, आप देखेंगे, तो इस तरीके से आप अपने आप को जो है वो डिस्कवर कर पाएंगे। और इस तरीके से मैं ये भी यहाँ पे ऐड करूँगा कि आपने अपने आप से ये सवाल करना है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ लाइफ। यानी आपकी जो ज़िंदगी है उसका मकसद यानी उसका मकसद क्या है, यानी मकसद हयात क्या है। जब आप इस चीज़ को देख लेंगे तो तब जाके आप अपने आप को डिस्कवर कर पाएंगे। तो पहला स्टेप जो है वो सेल्फ डिस्कवरी है। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। यानी कॉन्फिडेंस जो है वो अपने अंदर लेके आना, कभी हार नहीं माननी। जो आपको टास्क मिले या जो आपका एम है, जो आपने बनाया है, गोल बनाया है, उसके लिए ये कहना है, ये जुमला बोलना है कि मैं कर सकता हूँ। जब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा तो आप उस काम को कर जाओगे। तो सेकंड स्टेप इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसके लिए आपने ये जुमला बोलना है कि मैं कर सकता हूँ और अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, ट्रस्ट ऑन यूर सेल्फ। जब आप ट्रस्ट करेंगे देन यू आर अ सक्सेसफुल, तब आप कामयाब हो सकते हैं, तब आप जाके अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो थर्ड स्टेप्स है जब आप देख लेंगे कि मेरे अंदर ये स्ट्रेंथ्स हैं, ये मेरे अंदर वीकनेसेस हैं। ये कब होगा? जब आप सेल्फ फोकस करेंगे। यानी थर्ड स्टेप इज सेल्फ फोकस। आपने अपने आप पे फोकस करना है कि मेरे अंदर कौन कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं, कौन कौन सी जो है वो वीकनेसेस हैं। यानी अपने इस चीज़ देखने के बाद आपने अपनी वीकनेसेस को कंट्रोल करना है। कंट्रोल योर वीकनेस। अपनी जो वीकनेस है, जिस एरिया में है, उसको आपने कंट्रोल करना। और ये उसी सूरत में हो सकता है जब आप एक्सेप्ट चैलेंज करेंगे, एफर्ट्स जो है वो कंटिन्यूस एफर्ट्स जो है वो करेंगे। लर्निंग आपका एटीट्यूड होना चाहिए। स्टे पॉजिटिव, यानी आपने पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जाना है, यानी नेगेटिव के साथ नहीं जाएंगे। तब जाके आप अपनी वीकनेसेस को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। अपने करेक्टर्स के ऊपर आपने काम करना है, करेक्टर्स की बिल्डिंग करनी है, अपने करेक्टर्स को बिल्ड करना है। जब ये चीज़ होगी तो फिर क्या होगा, आप जो है देन इस 3 स्टेप्स के हवाले से काम कर पाएंगे। सेल्फ फोकस जो कि मैंने अभी बताया है। इसके बाद है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये उसी सूरत में हो सकता है जब आप अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज करते हैं। जब आपको पता चल जाता है कि मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है और आप एक ख़ास स्टेज पे पहुंच जाते हैं, तो उस पोटेंशियल को वहाँ पे आपने इस्तेमाल करना है। यानी अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज करना है। और ये उसी वक्त हो सकता है जब आपका जो है प्रोफेशन और पैशन जो है वो सेम होगा। और इसके लिए सबसे पहले मैं अक्सर अपने कैरियर काउंसलिंग में सेशंस में भी यही बात करता हूँ कि सबसे पहले अपने प्रोफेशन को सिलेक्ट करने के लिए आपका पैशन क्या है। और मैं अक्सर बात करता हूँ कामयाबी तब होती है जब प्रोफेशन और पैशन जो है वो मैच होता है, तब इंसान जो है वो कामयाब होता है। और किस तरह पता चले कि मेरा प्रोफेशन और पैशन,
जब आप टाइम और स्पेस से आपका प्रोफेशन आपको आज़ाद कर देता है। मसलन आपको फील ही नहीं हो रहा होता कि आप काम कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा होता, आप इतने खुश होते हैं, उस काम में महव होते हैं कि आप लगातार किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, तो देन दैट इज़ कॉल्ड योर प्रोफेशन, और यही आपका पैशन होता है। ये था चौथा स्टेप। इसके बाद जब आप सेल्फ कंट्रोल में, मैं आपको बताऊंगा कि सेल्फ कंट्रोल में ये चीज़ होगी कि जब आप एक चीज़ स्टेज पे पहुंच जाते हैं, आप उस चीज़ को अचीव कर लेते हैं, उसके बाद उस चीज़ को कंट्रोल भी रखना है, अपना माइंड पैटर्न बनाना है उस अकॉर्डिंग, क्योंकि आपने आपको मेंटेन रखना है। आपने गोल्स को अचीव करने के लिए ये पैटर्न को आपने इसी तरीके से डिवेल्प करना है। अपनी थॉट्स को, अपनी सोचों को आपने उस लिहाज से कंट्रोल करना है जो ऐसी सोचें हैं जो आपको एक सही रास्ते, सही गोल पे लेके जाती हैं, जिसके लिए आपने सोचा था स्टार्ट में पहले स्टेप के हवाले से। तो उस हवाले से ये मैंने पांचों के पांचों स्टेप्स को लिंक आपस में किया है, जहां मैंने बताया कि सेल्फ कंट्रोल उसी टाइम ही हो सकता है जब आप गोल्स को सही तरीके से अगर आप अचीव करना चाहते हैं और उसको मेंटेन रखना चाहते हैं आफ्टर गोल अचीव करने के बाद, तो तब जाके आप सही तौर पे हाई अचीवर बन सकते हैं। और ये उसी वक्त होगा जब आपका माइंड पैटर्न डेवलप होगा उसके अकॉर्डिंग और आपकी सोचें डेवलप होगी, देन यू अचीव योर गोल्स, और आपके उस जो आपने सोचा था वो आप उसी लिहाज से जो आपने स्टार्ट में सोचा था उसके सेल्फ डिस्कवरी से लेके अब तक उसी फॉर्म में जो आपने अचीव किया, और देन यू आर कंट्रोल, इसको आप फिर वो कंट्रोल कर पाएंगे और इस तरीके से आप उसको मेंटेन भी रख पाएंगे। तो ये वो 5 स्टेप्स थे जो मैंने बताया। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। पहला स्टेप जो है वो सेल्फ डिस्कवरी है। सेकंड स्टेप जो है वो हमारे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है, और थर्ड स्टेप जो है ये हमारे पास सेल्फ फोकस है, और चौथा जो स्टेप है ये हमारे पास है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, और जो हमारे पास पांचवा स्टेप है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन 4 स्टेप्स के बाद, वो है सेल्फ कंट्रोल। तो ये वो 5 स्टेप्स थे जिसके थ्रू आप अपने टारगेट्स, अपने गोल्स को आप जो है वो अचीव कर सकते हैं। थैंक यू।